जैसे ही हम कॉफी के बारे में सोचते हैं तो आपके ख्यालों में क्या आता होगा? इटालियन एस्प्रेसो, फ्रेंच कैफे, लाते या फिर अमेरिका डबल ग्राउंड लाते, यही तो आता होगा। और जिस कॉफी को हम सुबह उठ करके पीना पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें कम से कम 6 घंटे तक, 7 घंटे का या फिर दिन भर अलर्ट मोड पर रखती है। लेकिन क्या हम कॉफी के बारे में सही जानकारी रखते हैं? जिसको हम पीते हैं, क्या हम उसको जानते हैं? इसीलिए आज इस फैक्ट वाली वीडियो में आपके लिए कॉफी से जुड़े शायद ही मालूम होने वाली बातें मैं आपसे आज बातचीत करना चाहता हूं। थोड़ा हट करके वीडियो बनाया है, तो मैं सोचूंगा हफ्ते में कम से कम एक फैक्ट फ्राइडे लेके नाम चलते हैं, उस दिन हम आपको ऐसी वीडियो दिया करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉफी। माना जाता है कि कॉफी की खोज इथोपिया में हुई थी। कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में हुई थी। कैसे हुई थी? जो काल्दी नामक गडरिये ने अपने भेड़ों को जब कूदते फांदते या तेज आवाज करते हुए देखा तो गडरिये के लिए ये एक बड़ा ही विचित्र सा अनुभव था। जब उसने इस बात का तहकीकात करनी शुरू की तो उसको पता चला कि एक अनजाने लाल रंग की बेरी खाने से भेड़ों का यह हाल हुआ है। काल्दी ने भी बेरीज को चखा और ऊर्जा से भर देने वाले के प्रभाव को उसने महसूस भी किया। अब काल्दी ने बेरीज तोड़ तो ली और उसको लेकर के साधु के मठ तक पहुंच गया। मठ पे पहुंचने के बाद इस नई बेरी के लिए काल्दी को एक खास प्रतिक्रिया नहीं मिली और साधु ने तो इसे शैतान का काम कह करके आग में फेंक दिया। जब वो बेरीज को उठाकर आग में जब उस साधु ने फेंका, कॉफी के जलने से जो सुगंध वहां फैली उसने साधु का ध्यान आकर्षित किया। इस बीन को निकाल करके उसे कूट कर गर्म पानी में डाल दिया गया और साधुओं ने जब इसे गले से उतारा तो उन्हें एक एनर्जी से भर देने वाला प्रभाव सा महसूस हुआ और एक नया पेय उन्होंने साधना के लिए जगाए रखने में भी सक्षम था, और यानी सोने पर सुहागा था। फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विश्व भर में 2 प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है। पहली है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा। इसमें अरेबिका का उत्पादन अधिक होता है और कमोवेश प्रसिद्ध रोबस्टा का स्वाद थोड़ा अधिक कड़वा होता है। अब इसमें कैफीन की मात्रा भी तो ज्यादा होती है, इसीलिए कड़वा होता है। तीसरा पॉइंट, कॉफी शब्द की जड़ें कहवा शब्द से जुड़ी हैं। तुर्की भाषा में कहवा बन गया कहवे है और फिर डच में बन गया कॉफी और इटालियन में बन गया कैफी। आखिर में जब अंग्रेज ने इसे अपनाया तो कह डाला कॉफी। विश्व भर में 225 करोड़ कप कॉफी पी जाती है। 5वां, कॉफी बीन्स को बीन्स सिर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये दिखते बीन्स जैसे हैं, असल में तो ये बेरीज होते हैं। समझिएगा। 6वां पॉइंट, भले ही कहानियों के अनुसार कॉफी की खोज इथोपिया या फिर यमन में हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन का ताज तो ब्राजील के पास ही है। कॉफी तो पीने की चीज है, लेकिन इसे हमेशा से पिया नहीं करते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अफ्रीकी की जनजातियां कॉफी की बेरीज पीस करके उसमें थोड़ा एनिमल फैट मिला करके उसे लड्डू बना करके खाया करते थे, लेकिन आज हम पानी में डाल करके, दूध में डाल करके सेवन करके पीते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसा कुछ होता था, ऐसा इतिहासकार बताते थे। कॉफी में कैफीन तो होता है जो आपको तरोताजा रखता है और 6 घंटे तक आपको अलर्ट मोड पर रखता है। अब आप इसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ पर, आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कितना कॉफी पीना आपके लिए सेहतमंद तो नहीं कहूंगा, कितना सेफ रहेगा? अगर आप 2 कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे देखने को मिलेगा। देखो, कॉफी को लेकर तमाम फायदे हैं, हर व्यक्ति के लिए अपना अलग फायदा है, लेकिन सही या गलत है इसका निर्णय आपको खुद करना है। दिन में मैंने आपको बताया कितनी बार कॉफी पीनी है, तो आपको कम से कम 2 बार। अगर आप कैलोरी और वसा रहित कॉफी का सेवन करते हैं तो आप एक दिन में 2 कप कॉफी पी सकते हैं। इससे अधिक आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लैक कॉफी से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब समझते हैं। बड़े मोटापे और वजन से परेशान हैं या फिर आप ओवरवेट हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि अपना मेटाबॉलिज्म बेहतर करें। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये बेहतर क्या होता है?
असल में ये होता क्या है कि जब हमारा शरीर भोजन को पचाने, उसे एनर्जी में बदलने के लिए काम करता है। जब आप कुछ नहीं भी करते होते हैं तब भी आपका शरीर आपके हिस्से का काम कर रहा होता है। इस दौरान शरीर के कोशिकाओं, जिसको अंग्रेजी में सेल्स कहा जाता है, सेल्स में कई तरह के काम होते हैं। इन कामों के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जरूरत की आवश्यकता होती है, उसी की न्यूनतम मात्रा को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको कहते हैं फायदे। नुकसान क्या हो सकते हैं? कॉफी के नुकसान क्या हो सकते हैं? इस नुकसान के बारे में मुझे आप बताएंगे कि एडिक्शन एक तरह का कॉफी आपको बना देती है या नहीं, अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको कंज्यूम करते हैं। हेडेक होना शुरू हो जाता है जब आप चाय नहीं पीते हैं, तो आपके साथ क्या होता है कि आपको लगता है कि यार जिंदगी नीरस हो गई, हमारे से क्या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छीन ली गई। ऐसी कॉफी के साथ होता है। आप लगातार इसका सेवन लगातार करते जाएंगे, दिनों रात करेंगे और कई महीनों तक करेंगे, और एक साथ अगर आप छोड़ देंगे तो समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न ये होगी कि आपको लगेगा कि शायद सिर में चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, आपका सिर घूमेगा और आपका मन करेगा कि या तो डॉक्टर के पास जाऊँ, हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ तो ही जाके बचूंगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप एक कप कॉफ़ी पीते तो फिर से ठीक हो जाते हैं, या आपको आदी बना देती है। और आदी बनाने वाली वस्तुओं को मैं पर्सनली सही नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक इस फैक्ट फ्राइडे को मैं कभी लेके आऊँगा वीडियोस, हर फ्राइडे को एक नया फैक्ट लेके आऊँगा ताकि आप सभी इस बारे पे जान सके। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।